हरिओम। दिव्य आध्यात्म ज्ञान के चैनल में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। और आज के जो वीडियो है वो कुबेर मंत्र के साधना के विषय में है। शायद बहुत सारे मंत्र, कुबेर मंत्र का वीडियो आपके यूट्यूब में मिलेगा और लोग उस मंत्र को सुन करके जप भी करते होंगे और किसी को उसका बेनिफिट्स भी मिलता होगा। तो मैं आज जो मंत्र है कुबेर मंत्र का जो वर्णन करूंगा वो 16 अक्षरी कुबेर मंत्र है। बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। पहले जानते हैं कुबेर मंत्र क्यों हम जप करते हैं और कुबेर क्या है। आध्यात्मिक जो हमारा शास्त्र है उसमें भगवान कुबेर को धन का मालिक कहा गया है, धन का रक्षक कहा गया है। वो सारे देवताओं का और पृथ्वी का धन संपत्ति का वो रक्षा करते हैं। तो इसलिए संसार में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होता है कि अपना जीवन कैसे पूर्ण रूप से सुख रूप से चलाए, इसलिए उसको धन की आवश्यकता होती है। और धन का रक्षक देवता हो गए कुबेर, और भगवान कुबेर जो है वो भगवान शंकर का प्रिय है। क्योंकि ये तो पुराण में बहुत वर्णित है कि जो कुबेर जो पिछले जन्म में ही तपस्या करके ही कुबेर बने थे। तो भगवान कुबेर को पूजा करने से पहले भगवान शंकर और पार्वती की पूजा भी आवश्यक है। और कुबेर मंत्र का अगर आप ठीक ठीक जप करेंगे, कहीं कुबेर का मूर्ति तो कहीं मिलती नहीं, बहुत जगह कम मिलती है। अगर आप कुबेर का यंत्र रखेंगे पूजा स्थल में तो इसका आपको बहुत आश्चर्य रूप से फल मिलेगा। कुबेर यंत्र रख करके उसको गंगा जल और दूध में स्नान करा करके फिर उसमें षोडशोपचार पूजन अथवा पंचोपचार पूजन के साथ करेंगे तो अब और उसमें दीपक जला करके पूजा करेंगे तो आपको अवश्य ही इस मंत्र का बेनिफिट्स मिलेगा। और कुबेर मंत्र साक्षात धन को देने वाला मंत्र है। और इस मंत्र का सही उच्चारण और इसका विधि विधान को जान करके जप करना चाहिए। ऐसे तो सारे यूट्यूब में कुबेर मंत्र का भरा हुआ है, लेकिन मैं ये जो मंत्र है मैंने मंत्र महोदय पुस्तक से ये ग्रहण किया हूँ और इसका मंत्र उच्चारण, विनियोग, षडंग न्यास यहाँ मैं आपको दूंगा। आप उसी के अनुसार ही जप करेंगे तो आपको अवश्य ही फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसका 1.25 लाख जप करे और इसका बाद तिल में इसका दशांश हवन करे अथवा किसी पंडित से जप कराए, खुद जप करे तो अच्छा है और इसका अवश्य ही इसका फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन अगर आप जप शुरू करें तो अच्छा है। तो कुबेर मंत्र का आप अगर यहाँ से सुन करके जप करेंगे, ऐसा नहीं होता है कि आपको फल देगा। कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है। अगर किसी गुरु से, किसी महापुरुष से, किसी जो महात्मा से आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं जो इस मंत्र का अनुष्ठान किया है, जो इस मंत्र का सिद्धि किया है। मंत्र तभी कारीगर होता है अगर उस मंत्र का कोई अनुष्ठान किए हुए कोई महापुरुष सिद्ध किया हो। अगर उससे आप मंत्र लेते हैं तो मंत्र का अवश्य ही फलीभूत होता है, अन्यथा मंत्र का फलीभूत नहीं होता है। दूसरी बात है, मंत्र में आपको ज्ञान होना चाहिए। छंद क्या है, देवता क्या है, ऋषि क्या है, और इसका सारे के सारे ज्ञान हो, फिर उस मंत्र का जप करिए तो मंत्र और प्रभावकारी हो जाता है। मंत्र का जब बोलते हैं हम, उसका हर बीज का चिंतन करें, किस बीज का अक्षर किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये आपको अवश्य ही जानना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मंत्र दीक्षा जरूरी है। मंत्र आप सुन लेंगे यूट्यूब में, गूगल में आप तो मिल जाएगा, लेकिन मंत्र का जो अर्थ है, उस अर्थ का जो व्यापक शक्ति है, एक एक मंत्र बीज में जो व्यापक शक्ति है, जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो केवल आप मंत्र तो साधना करते हैं लेकिन उसमें उस प्रकार के फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप जब कुबेर मंत्र का आप जप करते हैं तो अवश्य ये सब विधि विधान को याद ध्यान रखिए। और कुबेर मंत्र आप कम से कम 1.25 लाख तो अवश्य ही जप करने हैं, तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। अगर नहीं होता है तो आपको फिर उसका 3 गुना जप करना पड़ेगा। ऐसे कलियुग में तो कहा गया है कि मंत्र कोई भी हो उसका
4 गुना का अनुष्ठान करना पड़ता है। जितना उसका 1.25 लाख है तो कम से कम 3-4 बार तो उसको करना पड़ता है, क्योंकि कलियुग में मंत्र का शक्ति इतना प्रभाव नहीं दिखाता। अगर उसको बार बार नहीं करेंगे तो मंत्र का चैतन्य तो नहीं आता है। तो इसलिए ये मंत्र आपके लिए, और आप इसको अवश्य ही इस विधि विधान से करिए और अवश्य उसका आपको फल प्राप्त होगा। पहले तो उसका विनियोग करना चाहिए। मंत्र का विनियोग किए बिना मंत्र का फल नहीं मिलता है। तो विनियोग करने के लिए पहले आप दाएं हाथ में जल लेकर के, चावल फूल लेकर के इस मंत्र को पढ़ करके फिर नीचे छोड़ना है। अस्य श्री कुबेर मंत्रस्य विश्रवा ऋषि वृत्ति छंदः शिव मंत्र धनेश्वर देवता मम अभिष्ट सिद्धे जपे विनियोग। ये विनियोग मंत्र है। ऐसा करके जो है सामग्री है नीचे छोड़ना चाहिए प्लेट में। इसके बाद षडंग न्यास है। ये षडंग न्यास बहुत बार मैंने कहा चुका हूँ कैसे करना है इसका। ओम श्रीम ओम हृदयाय नमः, ये मंत्र पढ़ कर हृदय को स्पर्श करें। ह्रीम श्रीम सिरे से स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। ह्रीम क्लीम शिखाय वषड, शिखा को स्पर्श करें। श्रीम क्लीं कवचाय हुम, दोनों हाथ को छंद करके कवच करिए। वित्तेश्वराय नेत्रत्रय वषड, दोनों नेत्र को स्पर्श करें। नमः अस्त्राय फट, और इस हाथ को 3 बार अपने सिर में घुमा करके 3 चुटकी बजाए। ये हो गया षडंग न्यास। उसके बाद मंत्र मैं आपको कहता हूँ। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीं श्रीम क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ये कुबेर मंत्र है और इस षोडश अक्षर मंत्र संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाला है। इसीलिए इसको आप अवश्य ही पूर्ण जप करिए और कम से कम इसको अगर निश्चित संख्या सुबह और शाम जितना आपको इच्छा है करते रहिए। दीपक जला करके आसन शुद्धिकरण करके इसका मंत्र को जप करना चाहिए। इससे पहले आप अपना गुरु मंत्र और गणेश मंत्र का भी जप करें, कारण ये आपको आगे मार्ग दिखाएगा।